here are competing for 10 lakh rupees and are being judged by the baddest business voice in the nation, Mr. Ashneer Grover. आपका टाइम बचाने के लिए मैं लेके आया हूँ एस्टेट वर्ल्ड। मकान देखने के लिए मैं हेडसेट ले लूंगा, उतनी देर में मैं जाके देखिए नहीं आऊंगा। होमग्रोन को इज अ फूड टेक एग्रीगेटर कंपनी। तुम सबको लगता है इन्वेस्टर के पैसे लो उड़ा दो, बिजनेस बन जाएगा। आजकल के बच्चों को सेविंग्स और फाइनेंशियल लिटरेसी की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। मेरे को इसमें कुछ बिल्कुल भी वैल्यू नहीं लग रही है। This struck me once when I was playing a game in which I was blindfolded. आईवी लीग स्कूल में जाना उसके लिए अच्छा प्रोजेक्ट है ये। I'm the first person to be making this. इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपने एक यूज केस निकाला है। आजकल ठंड तो बहुत हो गई है ना। दिल्ली के आसपास इतने सारे हिल स्टेशंस जो आ गए हैं। हम सभी को हिमाचल और उत्तराखंड के बारे में तो पता ही होगा और हम गए भी होंगे। बट कैन एनीवन गेस दिस न्यू हिल स्टेशन? इसे बनने में ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ एनसीआर में ही बना है। हेलो अश्नीर सर, माय नेम इज श्रुति एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। पेट प्लास्टिक से एक ऐसा फैब्रिक बनता है जो प्लास्टिक बॉटल्स को क्लीन और रिसाइकल करके एक कपड़े में कन्वर्ट कर देता है। हम एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं जो ना कि आज के एनवायरमेंटली कॉन्शियस यूथ के साथ रेजोनेट करे, बट क्लॉथ यूसेज को भी कम करे विद आवर सिग्नेचर रिवर्सिबल कलेक्शन, यानी कि रिवर्सिबल शर्ट्स, ताकि आपको एक ही शर्ट के फैब्रिक और कपड़े में 2 शर्ट्स का फैशन मिले। तो श्रुति, ये जो आपने दिखाया है सिंगल यूज प्लास्टिक, पेट प्लास्टिक से फैब्रिक बनाना एक अलग चीज़ है, बट आप जो बनाना चाहते हो वो फैब्रिक की कंपनी है या गारमेंट्स की कंपनी है? बिकॉज दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम अपना फैब्रिक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स से लाते हैं। ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट अ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, तो जैसे हम जो हमारे फर्स्ट माइंड में आता है वो है नाइकी, एडिडास। बट इफ द सेम वे इफ वी टॉक अबाउट एन इको फ्रेंडली ब्रांड और एन इको फ्रेंडली विच इज सस्टेनेबल इंडस्ट्री, वी डोंट हैव अ क्विक आंसर फॉर इट। सो विद इनसाइड आउट मैं भी एक वही टॉर्च बेयरर ऑफ दिस इंडस्ट्री बनना चाहती हूँ एंड आई बिलीव इन माय प्रोडक्ट। ठीक है, वो तो झोले वाले बाबा बनने की कोशिश कर रहे हो आप। कोई भी बंदा कपड़े खरीद रहा है वो तो अपने ब्रांड के फैशन के हिसाब से खरीद रहा है। अब वो ब्रांड की फिलॉसफी है कि उसको कौन सा कपड़ा यूज़ करना है। कोई बोलेगा मेरे को लिनन यूज़ करना है, कोई बोलेगा नहीं मेरे को पॉलिएस्टर यूज़ करना है, कोई बोलेगा नहीं मैं रिसाइकल यूज़ कर रहा हूँ। बट उससे आपका मतलब वो आपकी आइडेंटिटी नहीं बन सकता ना कि आपने क्या रॉ मटेरियल यूज़ करा है। कैन नॉट बी द आइडेंटिटी ऑफ योर ब्रांड। व्हाट्स द आइडेंटिटी ऑफ योर ब्रांड? मतलब मैं क्यों आपके कपड़े क्यों पहनूंगा? सर जैसे हमारा जो जनरेशन है we're slowly turning towards a more sustainable lifestyle और वो आपकी जनरेशन थोड़ी वोक जनरेशन है, वो मेरे को समझ आता है। बट यू नो बीइंग वोक एंड बीइंग फैशनेबल आर ऑल्सो 2 डिफरेंट थिंग्स, राइट? कल को मैं नेहरू प्लेस से कपड़ा उठा लूँ, वहाँ पे थान की थान मिल जाएगी एंड कोई भी शुरू कर सकता है। सो व्हाट्स सो यूनिक अबाउट इट? क्या वो रिवर्सिबल वाली तो वहाँ पे भी आई थी शार्क टैंक में, कुछ नहीं हुआ उसका। तो बट देन फैशन इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। जो मतलब हमको अच्छा लगे वो क्या पता किसी और को ना लगे, और जो उनको लगे वो हमें ना लगे मे बी। तो बट मेरे को समझ नहीं आया बिकॉज आपका जो ब्रांड आइडेंटिटी भी है, ये बॉटल के ऊपर ढक्कन है, इनसाइड आउट का एस उल्टा लिखा हुआ है, राइट? तो मतलब हाउ इज इट, हाउ डू यू थिंक इट्स अ गुड लोगो? So it's just it was like it's in the initial stages, but then this represented the pet ka scientific logo, and then of course the others is the same part as you said. वो किसी को कपड़े देखते टाइम पीरियोडिक टेबल थोड़ा याद करना है कि किसका क्या लोगो होगा। तो आई थिंक यू नीड टू वर्क अ बिट मोर ऑन द कॉन्सेप्ट। थैंक यू। Thank you so much, sir.